आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे कुबेर ने कठोर तपस्या कर शिव जी से मित्रता की और धन देवता की पदवी ग्रहण की। पूर्व काल में मेघवाहन कल्प में कुबेर ने एक कठिन तपस्या आरंभ करी। उसने काशीपुरी में एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही रह गई थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी माता पार्वती के साथ आए और उसे वर मांगने को कहा। कुबेर ने अपने नेत्रों को खोला तो उसको ऐसा लगा जैसे कि 1000 सूर्यों को देख रहा हो। भगवान शिव के तेज को उसकी आंखें सहन न कर पाई। बंद आंखों से हाथ जोड़कर वे बोले, मुझे अपने चरणों को देखने के लिए मुझे दृष्टि समर्थ प्रदान करें ताकि मैं आपके साक्षात दर्शन कर सकूं। महादेव ने अपनी हथेली से उनको स्पर्श करके कुबेर को दर्शन की शक्ति प्रदान की और उनका शरीर भी अपने वास्तविक रूप में आ गया। आंखें खोलते ही सबसे पहले कुबेर की दृष्टि देवी उमा पर पड़ी। वे सोचने लगा कि ये भगवान शंकर के समीप ये सुंदर स्त्री कौन है। इसने ऐसा कौन सा तप किया होगा जो मेरे तप से भी अधिक है। ये सब सोचकर वे एकटक होकर माता को देखता रहा। तभी माता के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। माता उमा शिव जी से बोली, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बोल रहा है। बाईं आंख के फूटने पर भी अपने दाहिने नेत्र से मुझे देखे जा रहा है। निश्चिंत ही मेरे रूप, सौंदर्य और प्रेम की संपदा से ईर्ष्या करने वाला है। देवी की बात सुनकर शिव जी हंसे और बोले, हे उमा, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। तब महादेव ने कुबेर से कहा, तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा हो जाओ और सबके लिए धन के दाता हो जाओ। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री रहेगी और मैं सदा तुम्हारे साथ निकटवास करूंगा। जाओ अब अपनी माता से आशीर्वाद लो। फिर कुबेर ने माता का अभिनंदन किया और माता उमा बोली, हे पुत्र, तुम्हारी शिव में सदा भक्ति बनी रहे। मेरे रूप से ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हारी बाईं आंख फूट गई है, इसी कारण तुम एक पिंगल नेत्र से युक्त रहोगे और महादेव ने जो वर तुम्हें दिए हैं ये सब तुम्हें इसी रूप में सुलभ रहेंगे। ये कहकर दोनों अंतर्धान हो गए। इस प्रकार कुबेर ने सदाशिव की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास कैलाश पर्वत पर शिव जी का निवास हो गया। इससे हमें सीख मिलती है कि धैर्य, लगन और श्रद्धा से किया गया प्रयास निश्चित ही फल देता है। ईश्वर केवल पूज्य नहीं, सखा भी बन सकते हैं यदि हमारा जीवन तप, श्रद्धा और समर्पण से भरा हो। जय श्री राम मित्रों, आशा है आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अब हमारा परिवार में 1500 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और दिनों दिन गिनती बढ़ती ही जा रही है। और विष्णु पुराण में इक्ष्वाकु कुल या सूर्यवंशी राजाओं का उल्लेख जो था वो समाप्त हो चुका है। जल्दी ही हम चंद्रवंशी राजाओं की इतिहास के बारे में जानेंगे। साथ ही शिव पुराण में रुद्र संहिता आरंभ हो चुकी है जिसमें कि सती खंड चालू होने वाला है। उसके वीडियोस भी मैं बहुत जल्दी आपको सामने लेकर आऊँगा। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाए और हमारे सनातन इतिहास के बारे में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। तो शुभकामनाओं के साथ आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। जय श्री राम।